हेलो एवरीवन। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे एसी करंट। सबसे पहले हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी करंट। एसी और डीसी करंट के बीच में डिफरेंस क्या है, तो चलिए बात करते हैं। डीसी करंट बच्चों जो है उसको हम पढ़ते हैं डायरेक्ट करंट, और एसी करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट। तो ऐसा करंट जिसकी डायरेक्शन एक हो, कहे तो यूनी डायरेक्शनल करंट को हम पढ़ेंगे क्या, डीसी करंट। यूनी डायरेक्शनल करंट जो है वो बनेगा डीसी करंट। अब ऐसा करंट जिसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है और डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है, उसको हम पढ़ेंगे एसी करंट। तो एसी करंट में पॉजिटिव भी देख पा रहे होंगे, नेगेटिव भी देख पा रहे होंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों करंट, या कहें तो दोनों डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। डीसी में करंट केवल एक डायरेक्शन में होगा, और वो भी करंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। यहाँ से जो करंट बनेगा वो कांस्टेंट बनेगा। अब बात आती है डीसी करंट। तो यहाँ से देख पा रहे होंगे सोर्स है ये डीसी का, तो डीसी का सोर्स इस तरह से बनेगा और एसी का सोर्स इस तरह से बनेगा। एसी करंट का डायरेक्शन दोनों में हो सकता है, दोनों तरफ हो सकता है। डीसी करंट का डायरेक्शन केवल एक डायरेक्शन में हो सकता है, इसलिए हम पढ़ते हैं डायरेक्ट करंट और इसको हम पढ़ते हैं अल्टरनेटिव करंट। अब कुछ हम ग्राफ की बात कर लेते हैं। जैसे कि मान के चलो ये हमारा दे रखा है, जब करंट हमारा केवल एक डायरेक्शन में हो, सिंगल डायरेक्शन में, तो यहाँ पर केवल करंट हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसको हम पढ़ेंगे डायरेक्ट करंट। या मान के चलो करंट जो है वो इस तरह से नीचे की तरफ जा रहा है, केवल नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो हम पढ़ेंगे क्या, डायरेक्ट करंट। तो इससे ये क्लियर होता है कि अगर करंट केवल एक डायरेक्शन में फ्लो करे तो उसको हम पढ़ेंगे डायरेक्ट करंट। अगर हम बात करें एवरेज करंट की, एवरेज करंट जिसकी चर्चा अभी हम बात करेंगे, तो यहाँ पर करंट मान के चलो हमारा 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर के बाद ये आ गया कहाँ पर, मीन। उसके बाद कहाँ गया, निगेटिव में। उसके बाद पॉजिटिव में। उसके बाद फिर से निगेटिव में। तो इस तरह से अगर करंट का कोई ग्राफ बना हुआ है, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, और यहाँ भी जो करंट की डायरेक्शन दे रखी है मान के चलो कितना है, 2 एम्पियर। तो ये वाला जो करंट बनेगा वो कैसा होगा, एसी करंट होगा। अब एसी करंट के लिए जो एवरेज करंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, एवरेज करंट वो होगी 0। कितनी होगी, 0। क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों का जो एवरेज निकालोगे 2 और 2, वो कितना आएगा, 0। ठीक। अब बात कर लेते हैं एवरेज करंट क्या है। इससे पहले बच्चों एक छोटी सी चीज़ और, जैसे मान लो अगर किसी भी कॉइल को हम, या रोटेटिंग कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखने पर कुछ इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाता है, इंड्यूस ईएमएफ। तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू जो बनेगी वो बनती है क्या, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। और जो यहाँ पर बना है E बराबर E0 साइन ओमेगा टी, इसको हम पढ़ेंगे इंड्यूस ईएमएफ। क्या पढ़ेंगे, इंड्यूस ईएमएफ। यहाँ से अगर दोनों तरफ हम R से डिवाइड कर दें तो हमें मिलेगा करंट। I बराबर E अपॉन R बराबर हो जाएगा E0 अपॉन में R साइन ओमेगा टी। अगर बच्चों ध्यान से देखें तो यहाँ पर E अपॉन R जो बनेगा वही हमारा क्या है, करंट। और E0 अपॉन R, जो E0 होती है उसको हम पढ़ते हैं पीक वैल्यू।
तो यहाँ से आई बराबर जो मिलेगा, आई बराबर वो मिलेगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर जो आई है, आई जो बनेगा उसको हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस करंट। जो आई नॉट होगा उसको हम पढ़ेंगे मैक्सिमम करंट या फिर पीक करंट, पीक वैल्यू। ठीक, अच्छा अब जरा आगे देखते हैं एवरेज करंट। अगर आपको एवरेज वैल्यू चाहिए तो लिखा है द एवरेज ऑफ करंट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल इंस्टेंटेनियस करंट रेंजिंग फ्रॉम जीरो टू पीक वैल्यू। मतलब पीक जीरो से पीक वैल्यू के बीच में जो आएगी वैल्यू उसको हम पढ़ेंगे एवरेज करंट। यहाँ से जो एवरेज करंट का फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा आई बराबर, हम लोग पढ़ा करते हैं आई एवरेज बराबर बनेगा क्यू अपॉन में टी। ठीक, क्यू अपॉन में टी। ध्यान से अगर देखें तो आई की वैल्यू क्या होती है बच्चों, आई बराबर हम लोग पढ़ा करते हैं डी क्यू अपॉन में डी टी। अगर यहाँ से हम डी क्यू की वैल्यू निकालें तो डी क्यू बराबर हो जाएगा आई डी टी। अगर दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने पर आपको क्यू की वैल्यू यहाँ से मिलेगी इंटीग्रेट ऑफ आई डी टी, क्यू बराबर आई डी टी। क्यू की वैल्यू अगर यहाँ पर रखें तो यहाँ से आई एवरेज जो है वो मिलेगा आई डी टी अपॉन में डी टी। अगर डी टी का हम निकालें इंटीग्रेशन तो मिलेगा टी। तो ये एक्चुअल में आई एवरेज का फॉर्मूला जाके बनेगा। तो कोई भी फंक्शन का अगर आपको एवरेज चाहिए तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। ठीक, अब यहाँ से आपको चाहिए फुल साइकिल के लिए एवरेज करंट की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों हम बता दें कि फुल साइकिल के लिए एवरेज करंट की वैल्यू जो होती है वो होती है जीरो। मतलब आई एवरेज फुल साइकिल वो बनेगा जीरो। तो यहाँ से बच्चों हम लोग पढ़ा करते हैं, इसको प्रूफ भी करते हैं। तो अगर हम मान के चलो आई का फॉर्मूला हम निकाले थे आई एवरेज बराबर, अभी हम पढ़े थे क्या, आई आई डी टी और अपॉन में डी टी। ठीक, आई की वैल्यू होती क्या है बच्चों, आई बराबर हम लोग पढ़े हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी। आई की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो मिलेगा आई एवरेज बराबर, फुल साइकिल के लिए हम लिमिट लगा लेंगे जीरो से लेके, ये जीरो से लेके एक साइकिल यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो पढ़ेंगे टी। ठीक है, तो जीरो से लेके टी तक ये देख पा रहे होगे, ये क्या होगा टी, अब ये होगा जीरो, एक साइकिल यहाँ से लेके यहाँ तक कंप्लीट हो गई, जीरो टू टी। तो यहाँ से लिमिट लगा लेंगे जीरो से टी और यहाँ भी लिमिट लगाएंगे जीरो टू टी। तो आई एवरेज यहाँ से क्या मिलेगा, जीरो से टी आई की वैल्यू है कितनी, आई नॉट साइन ओमेगा टी और अपॉन में लिखेंगे जीरो टू टी और लिखेंगे डी टी। ठीक, बराबर आगे क्या मिलेगा हमें,
आई नोट हम बाहर ले लेंगे तो मिलेगा साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और ये हमारा क्या थीटा है नहीं तो डिवाइड कर देंगे थीटा से ओमेगा से, 0 टू टी हमारी लिमिट है, अपॉन में करेंगे क्या टी, तो आगे जाके फॉर्मूला क्या बनेगा, आगे जाके क्या बनेगा, आई एवरेज बराबर माइनस आई नॉट, बाहर ले लेंगे, यहाँ मिलेगा आपको कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस 0, यहाँ पर जो टी होगा वो कैपिटल टी होगा, और अपॉन में कर देंगे कितना ओमेगा टी, बराबर किसके बनेगा माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा, और टी की वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन में ओमेगा, तो यहाँ से कर देंगे 2 पाई अपॉन में ओमेगा, अब माइनस का कर देंगे कॉस 0, और अपॉन में लिखेंगे ओमेगा टी। अब बच्चों ध्यान से देखें तो यहाँ से ओमेगा ख़त्म, और कॉस 180 की वैल्यू जो है वो होती है 1, तो यहाँ से आई जो एवरेज बनेगा वो बनेगा माइनस का आई नॉट, यहाँ से करेंगे 1 माइनस 1, अपॉन में लिखेंगे ओमेगा टी, यहाँ से आई एवरेज जो बनेगा फुल साइकिल के लिए वो बनेगा कितना 0, क्लियर, तो ये बनेगा किसके लिए फॉर फुल साइकिल। ठीक है, अब आ जाओ हाफ साइकिल के लिए। हाफ साइकिल के लिए एवरेज करंट की वैल्यू कितनी है, तो वो बनती है 2 पाई अपॉन में ओमेगा, मतलब अगर यहाँ से हम आई एवरेज निकालें तो मिलेगा 2 आई नॉट अपॉन में पाई, ये बनता है हाफ साइकिल के लिए। ठीक, तो यहाँ से लिमिट जो हम लगाएंगे लिमिट वो होगी 0 टू टी बाई 2, मतलब हाफ साइकिल, तो हाफ साइकिल आपको मिलेगा पाई पर, टी बाई 2 पर। ठीक है, तो इसको जरा करो, आई एवरेज बराबर लिमिट यहाँ से लगाएं कितना 0 टू टी बाई 2, और यहाँ लिखेंगे आई डी टी, और अपॉन में लिखेंगे 0 टू टी बाई 2, और लिखेंगे क्या डी टी। ठीक, आई एवरेज यहाँ से निकालो, आई एवरेज बराबर यहाँ पर आई की वैल्यू रखेंगे तो लिखेंगे 0 टू टी बाई 2, आई की वैल्यू होगी कितनी आई नॉट साइन ओमेगा टी और डी टी अपॉन में 0 टू टी बाई 2, और लिखेंगे डी टी। ठीक, आगे क्या बनेगा, आई एवरेज बराबर आई नोट को ले लेंगे बाहर, साइन ओमेगा टी को हम इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा माइनस कॉस ओमेगा टी, और अपॉन में क्या लिखेंगे ओमेगा, लिमिट लगा लेंगे 0 टू टी बाई 2, और अपॉन में लिखेंगे टी बाई 2, लिमिट तोड़ के टी बाई 2 बचेगा, तो यहाँ से आई एवरेज लिखेंगे माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा, और टी की जगह पर लिखेंगे क्या टी बाई 2, और माइनस का कॉस 0,
और अपॉन में कर देंगे कितना, ओमेगा टी अपॉन में 2। यहाँ से मिलेगा हमें कितना, माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा इंटू में 2 पाई अपॉन में 2 ओमेगा, क्योंकि टी की वैल्यू क्या होगी 2 पाई अपॉन में ओमेगा, माइनस कॉस 0 अपॉन में लिखेंगे कितना, ओमेगा बाई 2 इंटू में 2 पाई अपॉन में ओमेगा, ओमेगा से ओमेगा ख़त्म, 2 से 2 ख़त्म, यहाँ से ओमेगा ख़त्म, 2 से 2 ख़त्म, क्या बचेगा, नीचे पाई बचेगा, नीचे क्या बचेगा, पाई। तो ज़रा इसको करो, क्या मिलेगा, आई एवरेज बराबर, यहाँ से मिलेगा आपको माइनस का आई नॉट, अंदर मिलेगा कॉस पाई और माइनस कॉस 0 और अपॉन में लिखेंगे पाई, बराबर हो जाएगा माइनस आई नॉट, कॉस पाई की वैल्यू होती है कितनी, -1 और माइनस का 1 और अपॉन में पाई, तो -1 और -1 हो जाएगा -2 और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आई नॉट अपॉन में पाई। तो हाफ साइकिल के लिए एवरेज करंट की जो वैल्यू होगी वो बनेगी 2 आई नॉट अपॉन में पाई, हाफ साइकिल के लिए। अब फुल साइकिल के लिए करंट की वैल्यू होती है 0। इसी तरह से हम चाहें तो पोटेंशियल को निकाल सकते हैं, सेम तरीका है। आई एवरेज जो होगा वो तो हम निकाल चुके हैं, कितना, 2 अपॉन में पाई टाइम्स ऑफ आई नॉट, ठीक। इसी तरह से अगर बी एवरेज निकालें तो बी एवरेज कितना निकलेगा, 2 अपॉन में पाई इंटू में बी नॉट, जिसकी वैल्यू जो है बराबर होगी 0.637 टाइम्स ऑफ आई नॉट, जिसकी वैल्यू होगी 0.637 टाइम्स ऑफ बी नॉट। तो ये हमारी एवरेज करंट की वैल्यू है हाफ साइकिल के लिए। कह सकते हैं कि मीन या फिर एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज 2 अपॉन पाई टाइम्स 2 अपॉन पाई 0.637 टाइम्स ऑफ इट्स पीक वैल्यू, ठीक है। तो पीक वैल्यू का जो बनेगा वो कितना होगा, पीक वैल्यू का 2 अपॉन पाई या फिर 0.637 टाइम्स, ठीक है। तो मीन एवरेज वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी हाफ साइकिल के लिए। तो ये हमारा पूरा लेक्चर था किसके ऊपर,